कितना इंपॉर्टेंट है। क्या किसी ने अपनी बकेट लिस्ट बना रखी है क्या? प्रेरणा ने हैंड रेज किया सबसे पहले। मतलब मेरे लिए, मुझे खर्चे के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, ठीक है। बहुत धीरे धीरे हैंड रेज हो रहे हैं। लिखे हुए होने चाहिए, दिमाग में नहीं। अगर ऐसा ऐसा सिचुएशन होना चाहिए कि अगर मैं बोलूं कि मुझे व्हाट्सअप करो तो आपके पास रेडी होगी, ये लो। और बकेट लिस्ट में ऐसा कुछ छुपाने जैसा होता नहीं है, एक दो चीजों को छोड़ के। हो सकता है ऐसी हो, बाकी तो यूजुअली तो अपन शेयर कर सकते हैं। ऐसी छुपाने जैसी बकेट लिस्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है। जो सबके साथ शेयर करो, ऐसी बकेट लिस्ट बनानी है। देखिए, आप 614 लोगों में से सिर्फ 20 लोगों ने हैंड रेज किया है, जो ये कह रहे हैं मेरे पास में बकेट लिस्ट बनी हुई है, लिखी हुई है। ओके, ठीक है। तो अपन आज सीखेंगे कि ये बकेट लिस्ट जो है वो कैसे बनाते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये होना क्यों इम्पोर्टेंट है। प्लीज आज शाम तक जो है वो आपके पास में, जिनके जिनके पास में अभी तक नहीं है, अपन ऐसा कुछ करेंगे कि जो है आपके पास में आपकी बकेट लिस्ट का 20-30% तो आज इवनिंग तक रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप लोग, जिन लोगों ने हैंड रेज किया है, इन लोगों से मैं पूछूंगा, अगर तो आप कंफर्टेबल हैं तो कोई जो है, कोई भी एक बकेट लिस्ट में से कोई भी एक चीज शेयर करिएगा कि मेरी बकेट लिस्ट में ये चीज है, ताकि बाकी लोगों को भी बनाने में हेल्प मिले। ठीक है। तो बकेट लिस्ट बनाते वक्त क्या चीजें ध्यान रखनी होती है वो तो मैं बाद में आऊंगा। लेकिन अपन इन लोगों से पूछते हैं कि इनकी बकेट लिस्ट में क्या चीज शामिल है। कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो ये बताना चाहे कि ये मेरी बकेट लिस्ट में जो है वो है। प्रेरणा ने सबसे पहले हैंड रेज किया, तो प्रेरणा से पूछते हैं। जी प्रेरणा, बताओ। मुझे पियानो सीखना है। पियानो सीखना है। और ये सीख इनकी के फिर घर में खरीदना भी है। फिर घर में खरीदना भी है। कोई जरूरी नहीं सारी आप बकेट लिस्ट पूरी करो ना, ऐसा मैं ऐसे मजाक में ही कह रहा था, है ना? नहीं, सारी पूरी करनी होती है। अगर आपके लिए बकेट लिस्ट आपकी इंपॉर्टेंट है तो सारी की सारी पूरी करनी होती है। ठीक है। तो कुछ नए लोगों से बातचीत करें, जिनका पहली बार कम चांस आया, उनसे पूछते हैं। भूमिका जी, कोई बकेट लिस्ट में से कोई एक टॉपिक बताइए, क्या करना है आपको, जो आपके मतलब किसी की दूसरे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी लिस्ट है। सर फैमिली के साथ में वर्ल्ड टूर जाना है। फैमिली के साथ में वर्ल्ड टूर जाना है। हाँ, बहुत सारा काम करो, बहुत पैसा लगेगा। बाप रे बाप। फैमिली के साथ में वर्ल्ड टूर जाना है, बताओ इनको। ठीक है जी। ओके। जानी जी, क्या है आपकी बकेट लिस्ट में? सर अमेरिका घूमना है। अमेरिका घूमना है। ठीक है, इनको अमेरिका घूमना है। ओके, श्वेता जी, आपके क्या है? मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है। आई वांट टू गो एंड सी हाउ आई कैन स्पेंड टाइम विथ माई सेल्फ। ओके, ठीक है। हम्म, सोलो ट्रिप पे जाना है, ये तो आप अगले एक साल में ही पूरे कर सकते हैं आराम से। कहाँ, को कर फॉरेन सकते जाना हैं है या पर इंडिया में ही जाना है? कहीं भी जहां कहीं पे, पॉसिबल हो। कहाँ जहाँ पॉसिबल हो, सब जगह पॉसिबल है, चिंता मत करिए, ये तो। हाँ, अ, ये तो ये मैं मेरी समझ में ये तो सबके ही होना चाहिए, ये एक पॉइंट तो ऐसा होना चाहिए जो सबकी लिस्ट में शामिल होना चाहिए पक्के से। ठीक है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। इंदु मैम, क्या है आपका बकेट लिस्ट में? कोई एक एक चीज बताइए कि ये मेरी बकेट लिस्ट में शामिल है। नमस्ते सर। मैं हाँ तो जी। मेरे बेटे की शादी करूंगी। अरे, बेटे की शादी तो सभी करेंगे, कुंवारा कौन छोड़ेगा? ये बकेट देखो, ये जो जिम्मेदारियां है ना, वो जिम्मेदारियां बकेट लिस्ट में शामिल नहीं होती हैं। मैं घर बनाऊंगा, मैं कार खरीदूंगा, मैं बच्चों को फॉरेन पढ़ाऊंगा, मैं बच्चों की 1 करोड़ वाली 10 करोड़ वाली शादियां करूंगा, ऐसा नहीं। ये बकेट लिस्ट नहीं हुआ। नहीं, बकेट लिस्ट मतलब, देखो मैं आपको कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा, आगे बताऊंगा कि ये बकेट लिस्ट हुआ कि नहीं हुआ। इंदु जी वाला बकेट लिस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब बाकी लोग अपने बच्चों को कमाना छोड़ेंगे क्या? आप बोलोगे नहीं नहीं मैं फलानी जगह शादी करूंगी, वो भी नहीं है ना? मेरी लिस्ट में एक ही चीज है, जिंदगी भर फिट रहना और स्वस्थ रहना। नहीं, तो फिर फायदा ही नहीं है। जिंदगी भर फिट रह के, स्वस्थ रह के, अगर कुछ जीवन में कुछ और नहीं किया, तो फिर फिट रहने का और स्वस्थ रहने का फायदा क्या हुआ? ठीक है, बीमार नहीं पड़े, ये फायदा तो, पर इसके अलावा नहीं, और बहुत कुछ करना चाहिए। संध्या जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम। सर जो मैंने नहीं किया वो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे करें अच्छा। आपने तो बेईमानी भी नहीं की होगी। नहीं नहीं सर, जो मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ नहीं सीखा, मतलब मेरे बच्चे सीखे वो करें, लाइफ में चलो, घूमे फिरे आप अच्छे से आपने तो enjoy लोगों को धोखा देना भी नहीं सीखा होगा।
ये पॉइंट बैठा नहीं नहीं, है आपका, ये बैठा नहीं नहीं, पॉइंट, कुछ कुछ नया बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज देखिए, बकेट लिस्ट जो है बच्चों की नहीं होती, बकेट लिस्ट खुद की होती है, खुद की, कि ये मेरी बकेट लिस्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर ये कहूं कि हो सकती है, पर मतलब जो है, मैं ऐसा नहीं कह रहा आपके पेरेंट्स इंक्लूड नहीं हो सकते, बच्चे इंक्लूड नहीं हो सकते, स्पाउस इंक्लूड नहीं हो सकते, पर आपकी खुद की भी कुछ चीजें होनी चाहिए कि ये मैं मेरे लिए भी करूंगा, है ना। कुछ चीजें, और आपके आप जैसे बकेट लिस्ट में मानो 20 चीजें हैं, तो उसमें से 2-3 चीजें फैमिली के लिए भी हो सकती हैं, कुछ चीजें अपने लिए हैं, कुछ चीजें दोस्तों के लिए हैं, ऐसा हो सकता है। सोनिया जी। सर राधे राधे। राधे राधे। सर मेरी ख्वाहिश ये है कि विशाल सर, अजय सर, अभिषेक सर, समन सर, सबके साथ एक सेल्फी हो और उस पल को साथ में रखें हमेशा। इनके साथ में एक सेल्फी हो और आप उस फोटो को अपने साथ में रखो हमेशा। और बाप रे जी बाप, सर। ऊंचा, थोड़ा और ऊंचा सो, ये तो हम कभी भी घर आ जाएंगे, बताओ कब आना सर जब आ जाओ। है। हाँ, ये तो आप जब पहलगाम है। बोलोगे, हाँ जब जी बोलोगे तब आ सर, जाएंगे। जबलपुर, जबलपुर हाँ एमपी। हाँ, जबलपुर कौन सा दूर है, तो जबलपुर भी आ जाएंगे, ये तो बहुत जल्दी पूरे, कभी भी पूरी हो सकती है ये तो, कभी भी। सर ख्वाहिश है। अरे ये तो आराम से पूरी हो जाएगी, लेकिन इससे ऊंचा सोचो, कुछ बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। कोई जरूरी नहीं है मतलब कोई महंगा सोचे, पर ऊंचा तो सोचे। हाँ जी। एक तो मेरे को पता नहीं ये क्या हो गया है, स्क्रीन पे मुझे पिछले 10-15 दिन से दो दिखते हैं। हाँ बताओ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर इच्छा है कि कुछ करने की, तो जैसे सोचा हुआ है कि फैशन डिजाइनिंग में कुछ एज ए प्रोफेशन हमको आगे कुछ करना है, तो वो मरते दम तक की इच्छा रहेगी कि मरने से पहले एटलीस्ट कुछ करके दिखाना है, सक्सेस होना है और दोनों को एक साथ होना है। ये क्या बात हुई, तो आप क्या दादा दादी के लिए फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो क्या? अभी नहीं पूरा सर, करो ना उसको, हम मरते दम तक क्यों लेके जा रहे हो उसको, तो अभी पूरा करो नहीं सर, फैशन। जैसे कहा कि मरते दम तक ये इच्छा रहेगी कि सक्सेस पानी है, ऐसे। अच्छा, मरते दम तक ये इच्छा रहेगी, नहीं इच्छा क्यों रहेगी, उसको पहले ही पूरा कर लो, फिर क्यों इच्छा रहेगी, पूरा ही कर लोगे नहीं तब सर, क्यों इच्छा कोशिश तो जारी है हमारी इच्छा की। रहेगी। ठीक है, ओके। हम्म, ओके, गुड। समझ में आया कि कुछ कुछ लोगों के ने अपनी लिस्ट में, हाँ जी साधना जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरे बकेट लिस्ट में कि मुझे बुर्ज खलीफा पे डेट पे जाना है, डिनर डेट पे। बुर्ज खलीफा पे आपको डिनर डेट पे जाना है, हाँ ठीक है, ये अच्छी एक आपने स्पेसिफाई नहीं किया, पर ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये ऐसी कुछ धमाकेदार चीजें होनी चाहिए, समझ में आया, बुर्ज खलीफा पे इनको डेट पे जाना है, ठीक है। और 1 सेकेंड, जी मोहन जी बताइए। 1 सेकेंड, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर। मेरा सर अभी एक बकेट लिस्ट में जो शामिल हुआ है कम्युनिटी के साथ जुड़कर, वो ये हुआ है कि सर मैं भी एक दिन आपकी तरह होस्ट करना चाहता हूँ कम्युनिटी में। आप मेरी तरह होस्ट करना चाहते हैं कम्युनिटी को, अच्छा ठीक है। ये उस लिस्ट में शामिल हो सकता है, आई थिंक, पता नहीं हो सकता है कि नहीं, आपकी मर्जी में मना नहीं कर सकता, तो हो सकता है, ठीक है। 1 सेकेंड, एक से और बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। गीता मैम अनम्यूट करिएगा। हाँ जी, गीता जी। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर एक बार आरजे बनना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है ये बहुत पहले से। पर गिवन आरजे बनना चाहती हैं अपॉर्चुनिटी आप? तो मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा है ये भी अच्छा है, आपने जो बताया ये भी बहुत अच्छा है। और ओके गाइज, अभी मैं एक बार इतने इतने ही लोगों को लूंगा ना, आगे वाले क्वेश्चन में लेंगे मे बी प्रोबेबली, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस चीज पे, ये लिख लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज आपको मैं बताऊं, आपको अपनी बकेट लिस्ट बनाने में जोर आएगा। अगर आप, मैं जो बताने वाला हूँ ये नहीं लिखोगे, तो आपकी बकेट लिस्ट में आपको थोड़ी देर बाद में ये समझ में नहीं आएगा कि यार मैं क्या ऐड करूँ इसमें, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, समझ नहीं आएगा। तो जब आप अपनी बकेट लिस्ट बनाए तो उसमें कुछ चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, वो लिखिए एक एक करके कि क्या इंक्लूड होनी चाहिए, है ना। तो पहला चीज, उसके आगे लिखिए, पहला पॉइंट जो है, पांच पांच चीजें जो जरूरी हैं बकेट लिस्ट बनाने के टाइम पे, उसमें से पहली चीज ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू बी,
अब व्हाट यू वांट टू बी का मतलब क्या हुआ, प्रोफेशनली क्या बनना चाहते हैं वो नहीं। जैसे एग्जाम्पल, रीना ने कहा कि उनको पियानो सीखना है, तो वो पियानो बजाना सीखना चाहती है। किसी ने कहा कि भाई मुझे आरजे बनना है ना, तो वो आरजे बनना सीखना चाहते हैं। तो ये ऐसी क्या चीज है जो कि आप करना सीखना चाहते हैं। अगर आप मुझसे पूछे, मैं एक मतलब प्रोफेशनल पैराग्लाइडर बनना चाहता हूँ। मेरे मेरे ड्रीम में एक है, क्योंकि मेरे को पैराग्लाइडिंग बहुत पसंद है और वो अच्छा लगता है उस वक्त। पर मेरे साथ में कोई उड़ रहा होता है तो मेरे को मजा नहीं आता। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं प्रोफेशनली उसको सीख जाऊंगा तो मुझे किसी के साथ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेला भी कर सकता हूँ। तो मेरा वो ड्रीम है। तो पहला चीज ये है कि व्हाट यू वांट टू बी, मतलब आप कोई 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 प्रोफेशनल स्किल है क्या जो आप सीखना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, अपन अपने जीवन की आपाधापी में कुछ और ही बन गए होते हैं, पर अपनी बनने की इच्छा कुछ और होती है कि नहीं। अभी जैसे जो है भावना जी और ने क्या बोला कि भाई वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, हो सकता है एकदम उसका उल्टा बनी बैठी हो अभी, मुमकिन है ना। कई बार अपने में से कितने सारे लोगों के साथ हुआ है कि उनको कॉलेज में कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना था और किसी के प्रेशर में कुछ और पढ़ गए, और क्योंकि कुछ और सब्जेक्ट पढ़ गए तो कुछ और ही बन गए। अब वो थे तो इधर के, और वो है इधर कुछ नौकरी कर रहे हैं। अब उनके वो पैसे नौकरी कर भी रहे हैं, उम्र भर करेंगे भी, उस नौकरी से रिटायर भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन में इच्छा तो इधर की थी कि भाई ऐसा करूंगा। ऐसा मेरी समझ में आप हर दूसरे व्यक्ति से पूछिए तो वो बोलेगा यार मैं तो गलत जगह पे हूँ, कुछ करना और चाहता था, कुछ कर और गया। ऐसा होता है लोगों के साथ मोस्टली। तो ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ठीक से इस्तेमाल करिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए कि क्या चीजें हैं जो आप एक्वायर करना चाहेंगे। क्या वो चीजें हैं जो कि आप एक्वायर करना चाहेंगे, पाना चाहेंगे, जो आपकी बकेट लिस्ट में होती है। अब जब आप ये कह रहे हैं कि पाना चाहेंगे, तो कोशिश करिए कि 3-4 बेसिक चीजों से आगे का सोचे। घर हो गया, गाड़ी हो गया, ऐसी कुछ चीजों के आगे आप क्या चीज है जो कि आप पाना चाहेंगे। कोई भी ऐसी चीज अपनी बकेट लिस्ट में इंक्लूड करिए कि भाई मरने से पहले पहले मैं ऐसा तो कुछ करना चाहूंगा। हो सकता है कि आपका अभी एक मैम ने शेयर किया था ना कि मैं मेरी बेटी या बेटे की स्कूल में फर्स्ट जो पोजीशन पाना चाहूंगी गरबा डांस में या किसी और चीज में। ये भी एक अच्छा गोल हो सकता है कि ये बनना चाहेंगे आप, ये पाना चाहें, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो आप जब बकेट लिस्ट बनाए तो कुछ 3-4 चीजें इधर की भी ऐड करिएगा कि क्या पाना चाहते हो आप। तीसरी चीज है कि आप क्या पूरा करना चाहते हैं, क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं। कोई ऐसी चीज जैसे आपने मानो कोई सोशल सर्विस कर दी हो या कुछ ऐसा कर दिया हो कि यार मैं ऐसा करना चाहता हूँ, क्या चीज है जो आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं। या फिर जैसे मेरा एक गोल है कि मुझे दुनिया के 7 वंडर्स 1 महीने में देखने हैं, अलग अलग टुकड़ों में नहीं। मैं ऐसे स्टार्ट होऊंगा कि जो है अब मैं 7 वंडर्स देखने निकला हूँ और वो सारे के सारे एक ही महीने में पूरे करने हैं। ये गोल है। तो आप अब मैं आके ये कहूंगा ना, ये मेरी अकम्प्लिशमेंट है कि मैंने सारे के सारे वंडर्स जो है 1 मंथ में पूरे किए हुए हैं। तो ऐसा क्या है जो आपके मन में है। तो कोई भी ऐसी चीज हो जो कि लिखिए। अगर ऐसी कोई भी चीज आपके दिमाग में आती है तो प्लीज उसको भी लिखिए। मेरे पास भी प्रमोद का मैसेज आया, घर आजा, आज ही दिखा दूंगा यूट्यूब पे थोड़ी देर में सारे के सारे। हाँ, कल ही प्रमोद मेरे को बोल रहे थे, मैंने पूरा हिमाचल घुमा हुआ है यूट्यूब पे। कोई सा भी शहर के बारे में कुछ भी पूछो मैं पटाख से बता दूंगा। तो यूट्यूब पे नहीं, आपको वास्तव में जाके घूमना है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा चीज है ट्रेवलिंग, कहाँ कहाँ घूमना चाहोगे आप। ठीक है, कोई कोई स्पेसिफिक कंट्री हो सकती है, कोई स्पेसिफिक जगह हो सकती है जहां आप घूमना चाहेंगे। मेरी जो बकेट लिस्ट है उसमें मैक्सिमम ये है, ट्रेवलिंग वाला जो पोर्शन है ना वो बहुत बड़ा है। मैं नहीं कहता सबके होना जरूरी है क्या, लेकिन आपके भी होना जरूरी है। सब मतलब कुछ तो ऐसी चीजें होंगी ना जो आप देखना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे। अभी अमित सर ने जो है वो क्या बोला, अपनी 3 में से 2 खुशियां कौन सी हैं, वो केदारकंठा गए और केदारनाथ गए, ये उनके पिछले 1 साल की सबसे बड़ी खुशियों में से 2 खुशियां हैं। तो अगर आप कहीं पे भी घूमेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये चौथा पॉइंट है। बकेट लिस्ट बनाते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि कुछ ट्रेवलिंग वाली डेस्टिनेशन भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और 5वीं चीज है कि क्या चीजें हैं जो आप विटनेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो कि बहुत कमाल की होती है। जैसे मेरी बकेट लिस्ट में से एक लिस्ट है कि मुझे नॉर्वे में रह के नॉर्दर्न लाइट्स को एक्सपीरियंस करना है 1 महीने के लिए। ये मेरी बकेट लिस्ट है कि 1 महीने मुझे नॉर्वे रहना है और उस दौरान रहना है जब नॉर्दर्न लाइट्स जो है विजिबल होती है। नॉर्दर्न लाइट्स समझते हैं आप, नॉर्थ पोल पे अगर आप जाएंगे तो आपको आसमान जो है वो जैसे अपने दिखाई देता है रात को, ऐसे नहीं दिखाई देगा। तो जो है
ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये सारी चीजें जो है ये मिला के आपकी लिस्ट बने। ओके, अब मैं, आप जितने भी लोग आपके पास में या तो आपका मोबाइल होगा और या फिर आपके पास में अगर डायरी पेन है तो डायरी पेन से मैं आपको 2 से 3 मिनट का वक्त दूंगा। कोई भी 3 चीजें लिखिए इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कि ये मेरी बकेट लिस्ट में शामिल है, ये चीज है जो मैं करना चाहता हूँ। और फिर आप अगर जैसे जैसे लिखते जाए आप शेयर करते जाइएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है अभी जितने भी पार्टिसिपेट है उन सबसे, आज रात को सोने से पहले पहले आपके पास में आपकी बकेट लिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे कुछ काम करने हैं। कम से कम 10 चीजें तो लिखी हुई होनी चाहिए उसमें, मिनिमम 10 चीजें, कि मरने से पहले पहले ये सारी चीजें करूंगा। जिस किसी ने भी ये पॉइंट जो है इसके आधार पे कोई भी जो 1, 2, 3 चीजें लिख ली हो और आप शेयर करना चाहते हो तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज करिएगा कि मैं ये करना चाहता हूँ। विशाल सर कोई एक बात बताइए, आप सब लोगों को 3-3 पॉइंट लिखने हैं अभी डायरी में अपनी, उनमें से कोई एक शेयर करना है जो आपने अभी लिखे हो। ये 5 चीजें सुन के पहले से लिखे हुए वो नहीं, बताइए सर। सर ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग में 3 कंट्रीज हैं जिसमें कि एक स्विट्जरलैंड है, एक दुबई है, तीसरा बैंकॉक है। ठीक है, बैंकॉक कंट्री नहीं है सर, कंट्री थाईलैंड है। यस सॉरी। हाँ, तो जो है आप थाईलैंड घूमना चाहते हैं, आप जो है दूसरी कौन सी बताई, दुबई बताई, और स्विट्जरलैंड घूमना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ये 3 इनकी बकेट लिस्ट में ये कंट्री है जहां ये घूमना चाहेंगे। बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। ठीक है, और कोई लिख रहा है? प्रीतम सर, सर कहाँ हो आप? इतनी सर्दी कैसे पड़ रही है वहां पे? सर कश्मीर। ओहो, हाय हाय। यस सर। तो आप ऑलरेडी मेरी समझ में एक तो बकेट लिस्ट वाली जगह पे हैं ऑलरेडी। बहुत सारे लोगों की बकेट लिस्ट में होगी वो जगह। बकेट लिस्ट में होता है कश्मीर, राइट सर। जी, मेरी तो सर बताइए। शुरू से एक ही बकेट लिस्ट रही है, वो मैंने हमेशा से सोच के रखा है, वो मेरे को करना है एक दिन, इंडिया से पेरिस बाय रोड ट्रेवल करना है। इंडिया से पेरिस बाय रोड ट्रेवल करना है। बाय रोड, यस सर। अभी कल ही एक बंदे ने ये 203 या 206 कंट्री ट्रेवल की है, जो कि सारी की सारी बाय रोड ट्रेवल की है। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 10 साल लगे उसको। मैं उस बंदे का नाम नहीं सर, मेरे पास तो सारा रोड मैप एवरीथिंग, सब चीज मेरे पास में रेडी है, कहाँ से क्या परमिशन ऑब्जर्व करनी है, एवरीथिंग। बस अरे धासु है यार, देख के मैं भी एक दिन। हाँ, ये तो सुन के मैं भी मोटिवेट हो रहा हूँ। 6 महीने की जर्नी है सर। ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊं, जिनको भी नहीं पता है उनको बता दूं कि अगले साल मेरी समझ में ओपन हो जाएगा इंडिया से म्यांमार, और म्यांमार से जो है वो थाईलैंड हाईवे बन रहा है। तो उसका 70% काम पूरा हो गया है। मेरा भी मन है कि मतलब जो है कुछ और तो बाद में होता रहेगा। यहाँ पे परमिशन सबसे इजी मिलने वाली है, तो ये 2-3 कंट्री तो आप ट्रेवल कर सकते हैं। और अगर आप थाईलैंड पहुंच गए तो आसपास की 5-6 कंट्री और हैं जो भी आप साथ में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, गुड, अच्छा गोल है सर आपका, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। हाँ जी, भागीरथ सर। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल। क्या करना है? फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल, पूरा परिवार एकदम फिट हो जाए। नहीं, मैं ये बोला ये पूरा परिवार एकदम फिट हो जाएगा, ये तो अपना गोल है। ये अपनी उसमें शामिल नहीं हो सकता, बकेट लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता। बकेट लिस्ट में वो चीज जो मरने से पहले पहले एक बार करके देखनी है कि यार ये तो मेरे को पक्का ही करना है। ठीक है, स्वास्थ्य तो एक कंपलसरी चीज है, उसमें नहीं आएगी। प्रिया मैम, कुछ लिखा है? यस मैम, यस सर, सॉरी जी हाँ। सर सोलो ट्रिप। सोलो ट्रिप का ये नहीं सोचा कहाँ का? पेरिस। पेरिस का सोलो ट्रिप। अच्छा ठीक है, ओके। मेरी वाइफ का ये ड्रीम था कि उनको सोलो ट्रिप पे जाना था, तो वो लगभग 1 महीना के लिए स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड जाके आए। मेरे को बहुत दुख हुआ, मेरे को भेजते वक्त ऐसा लगा था मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा, पर उसके उनके जाने के बाद जब उन्होंने फोटो डालना स्टार्ट किया, मेरा 3-4 किलो वजन कम हो गया वो फोटो देख देख के। राजबाला जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम। सर एक कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं, एक ही कैलाश मानसरोवर है, 2 कैसे जाओगे? हाँ, 3 जगह जाने का सर बकेट में। अच्छा, एक कैलाश मानसरोवर, एक नॉर्वे सर, एक अमेरिका यूएसए। अच्छा, एक नॉर्वे और एक अमेरिका और एक कैलाश मानसरोवर। बड़ी अच्छी चॉइस है आपकी, बड़ी ही अच्छी चॉइस है। क्या बोल रहे हो मैम? प्लीज अनम्यूट होइएगा। बाकी हो गया सर। बाकी हो गया? क्या हो गया बाकी? यूरोप वगैरह घूमना हो गया सर,
और सारा अरे इंडिया वाह, में सारा चारों धाम वगैरह। कितने देश घूम लिया? सर थाईलैंड हो गया, हाँ, यूएई हो गया, ओके यूरोप हो गया, ओके। सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इंडिया आप पूरा जितने भी लोग इंडिया। सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, गुदगुदी हो रही है? एक दिन आप भी ऐसा कह सके कि मेरा ये हो गया। सर हाँ, सबसे बड़ा ड्रीम सर क्लास मानसरोवर का है। मेरे हस्बैंड फिट हुए तो डॉक्टर अलाउ करे तो वहां जाए। अच्छा, ठीक है। आप अभिषेक सर की बात सुनिए, और मुमकिन है अगले 1 साल के अंदर अंदर जो है आपको उस चीज की परमिशन मिले। ठीक है मैम, थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि जब आप 80-85 साल के हो जाएंगे और कोई अगर आपसे पूछेगा कि आपके पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, तो पता है क्या है? आप में से जो लोग घूमे हुए हैं ना, वो अपने पूरे पासपोर्ट की लिस्ट निकाल के दिखाएंगे। ये देख, मैंने 8 पासपोर्ट भरे हैं मेरे जीवन में घूम घूम के। वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होगी। आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, पर आपके सबसे करीब कौन सी होगी कि मैंने इतनी दुनिया देखी है, ये आपके सबसे करीब होगा, ये तय है। तो अगर आप घूमते हैं तो इससे अच्छा मेरी समझ में तो कुछ हो नहीं सकता, है ना जी। सोनी मैम क्या बताएंगी? जी मैम, अनम्यूट करिए। हाँ जी। सर मुझे ड्राइविंग की बहुत शौक है। तो मेरा ड्रीम है कि मैं सेल्फ ड्राइव करूं, जो अभी तक मुझे लॉन्ग टूर के लिए परमिशन नहीं मिला है। मतलब ऑन द प्लेस तो मैं कर ही लेती हूँ। तो वो मेरी ड्रीम है कि मैं पूरी फैमिली के साथ जैसे रुक रुक के जाते हैं ना, वो ट्रैवल करना है सेल्फ ड्राइव करके, वो मेरा इच्छा है। अच्छा, ठीक है। तो वो तो आसान है, आप ड्राइविंग तो सीख सकती हैं आराम से, है नहीं ना? नहीं, पर हाँ, मतलब मैं ड्राइविंग करती हूँ, बट लॉन्ग टूर के लिए अभी तक परमिशन नहीं मिला है। तो मेरा ड्रीम है कि मैं लॉन्ग टूर के लिए जाऊं फैमिली के साथ और एंजॉय करूं पूरा ट्रिप। हाँ, ठीक है। ओके। उसके भी अपने मजे हैं, लॉन्ग टूर पे अगर आप जाएंगे तो उसके भी अपने मजे हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरे पास में पीयूष जी का मैसेज आया है, 3 पासपोर्ट ऑलरेडी डन। इनसे बात करना अच्छा रहेगा। पीयूष सर अनम्यूट करिएगा। पीयूष जी, हाँ जी, हेलो। सर इट वाज मी सर, कंबाइन चल रहा है। ओहो, बाप रे बाप। अच्छा, मेरे पास में चैट वैसे आया कि मुझे वैसे वैसे पीयूष ने भी सेम ही है पीयूष का, आप बोलो। सर हम नेपाल वालों का वैसे भी कवर हो जाता है, इंडिया आते स्टैंपिंग लगते हैं ना। हाँ नहीं, वो चीटिंग है, लेकिन उसको नहीं मानेंगे। उसके अलावा वाला है तो बताइए। नहीं सर, उसके अलावा भी आई हैव ट्रैवल्ड यूरोप, आई हैव ट्रैवल्ड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड लॉट ऑफ प्लेसेस। अच्छा, ठीक है, अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा ना, आप अपना बताइएगा तब तक। मुझे गिव मी 1 सेकंड प्लीज। हाँ, डन सर डन। तब तक मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। मेरा नहीं, कुछ और लोग हैं जो बताने में एक्साइटेड हैं। होस्ट। ओके, जी भावना मैम आप बताइए। सर अभी तक मुझे ना एक्चुअली बुक अपनी खुद की एक पब्लिश करनी है। मुझे लिखना पसंद है, और अभी तक मैंने एंथोलॉजीज में बहुत पार्टिसिपेट किया है, तो मैं चाहती हूँ एक सोलो बुक मेरी खुद की हो। बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है, आपको एक बुक पब्लिश करनी है अपनी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आप में से जितने भी लोगों ने बताया, मैं आपको फिर ये कहूंगा कि आज के टॉपिक जो है, अगर आपके पास में अपनी बकेट लिस्ट नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आज आपका मन, आप में से जो लोग परेशान चल रहे हैं, अभी कोई ना कोई जीवन में कोई समस्या चल रही है, या फिर अनफिट है, आपको ऐसा लगेगा ये नहीं इम्पोर्टेंट है, अभी ऑलरेडी जीवन में इतनी सारी उलझनें चल रही हैं, उनको पहले सॉल्यूशन करें कि बकेट लिस्ट बनाएं कि ये फालतू की बातें हैं, ये काम की बातें नहीं है। अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो ऐसी चीजों के बीच में कहाँ बनाएंगे, कहाँ इनको पूरा करेंगे, इस तरह के ख्याल आपके मन में हो सकता है आए। मेरा रिक्वेस्ट है, बावजूद उसके कम से कम 10 ऐसी चीजें आप लिखिएगा जो आपको बहुत बहुत अजीज हो। ये हो कि नहीं यार, ये तो मेरे को पूरा करना ही करना है, हर हाल में पढ़ने से पहले पहले पक्का लिखिएगा। उसका फायदा पता है क्या होगा? आपके पास में जीवन में कोई भी तरीका क्यों नहीं हो अपने मूड को चेंज करने का,
पर सबसे फास्ट तरीका जो है आपको आपके मूड को चेंज करने का वो ये है कि जब भी मूड खराब हो तब अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि इन 10 में से कोई भी एक चीज जब आप पूरी करेंगे तो आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। सिर्फ ये सवाल पूछना है और आंख बंद करके इमेजिन करना है कि आप कैसा महसूस करेंगे जब ये पर्टिकुलर चीज पूरी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जल्दी से मेरी लिस्ट बता देता हूँ, बहुत लंबी है पर मैं मेरी लिस्ट बता देता हूँ। 1 महीने नॉर्वे रहना है, मैंने बताया। 15 दिन के लिए मुझे वुल्सबर्ग रहना है, जर्मनी में एक छोटा सा टाउन है, वहां रहना है, कुछ स्पेशल कारणों की वजह से वहां रहना है। फिलीपींस से मुझे स्काई डाइविंग करनी है। पिछली बार मैं पटाया में 4 दिन रोज ड्रेस पहन के जाता था और कोई लोकल तूफान आया हुआ था, उस चक्कर में स्काई डाइविंग पॉसिबल ही नहीं हो पाई, वापस आना पड़ा। मुझे आइलैंड में डॉल्फिन्स के साथ में स्विमिंग करनी है। आपको अगर आइलैंड जाएंगे तो आपको बहुत सारी डॉल्फिन मिलेंगी वहां पे आपके आसपास तैरती हुई। तो अगर आपका किसी को अगर स्विमिंग का पैशन है तो ये एक मेरा मन है। ओली इंडिया में एक टाउन है, छोटा सा टाउन नहीं है, गांव है, जो है उत्तराखंड का, AULI ओली। 2011 का जो है वो स्कीइंग का वर्ल्ड कप वहां हुआ था, उसके बाद से ये फेमस हुई है ये जगह। मेरा मन है कि वहां मेरी एक छोटी सी झोपड़ी हो, है ना। तो बहुत अच्छी जगह है। इंडिया की 3rd नंबर की पीक से लेके 19th नंबर तक की पीक जो है वो आपको वहां से अपने सामने दिखती है। बहुत ही प्यारी जगह है। और मैंने आपको अगला बता दिया कि मुझे 1 महीने में सारे के सारे वंडर्स घूमने हैं। और जब मेरी बेटी 6 साल की हो जाए तो प्रेरणा के साथ में और स्वरा के साथ में मुझे केदारकंठा ट्रैक पे जाना है, क्योंकि इंडिया में 6 साल से ट्रेकिंग अलाउ होती है। 6 साल से छोटे बच्चे जो है वो जा नहीं सकते हैं ट्रैक पे, और ये एक बिगिनर लेवल का ट्रैक है जो कि बच्चे भी कर सकते हैं। तो मेरा मन है कि जैसे ही वो 6 साल की हो तो मैं प्रेरणा और बेटी को लेके हम लोग जो है वो केदारकंठा ट्रैक पे जाए। मुझे 1 महीने के लिए फीफी आइलैंड रुकना है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत ही खूबसूरत जगह है अगर आप रुकना चाहें तो। मुझे इंडिया के 100 बेस्ट रिजॉर्ट जो है वो घूमने हैं। मेरा मन है कि थोड़े दिन बाद में, अभी मैं ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ कि जहाँ कहीं पे भी जाऊं तो किसी अच्छे रिजॉर्ट में अपन रुके। और मुझे एक प्रोफेशनल पैराग्लाइडर बनना है। ये कुछ एक चीजें हैं। पता है क्या होता है, अगर आपका मूड थोड़ा सा भी किसी भी बात से खराब है, हल्का सा भी खराब है, या मूड मतलब आप अच्छी एनर्जी में नहीं है, अगर मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये पूछूं कि मैं एक प्रोफेशनल पैराग्लाइडर बन चुका हूं और मैं कहीं से भी दुनिया भर में जो है वो अपना जो उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा, अपना पूरा ग्लाइडर और पूरा तामझाम खरीदना पड़ेगा, तभी तो आप अपना खुद का, या फिर रेंट पे भी लेके आप जो है वो जंप कर सकते हैं। तो अगर मैं इमेजिन करूं कि मैं अकेला जो है वो हवा में हूँ, मुझे कैसा लग रहा है। 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे मेरा मूड चेंज होने में, पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी, पूरा इधर से चेंज हो जाएगा। इस बात का एहसास करके कि मैं इनमें से कोई एक एक्टिविटी पूरी कर रहा हूँ। मेरा आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट है। पहला चीज तो आज ये लिस्ट जरूर 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 बनाइएगा। आपको, मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में बना लेंगे, मेरे दिमाग में है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे, जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे, इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आएंगी। मैं बावजूद इसकी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ये बना लेना, नंबर 1। नंबर 2, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। आपको कौन सा बनना है वो तय करिएगा। पहले तरह के वो लोग जिनके लिए बकेट लिस्ट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं, ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है, ये है पहले लोग। दूसरे तरह के वो लोग जिनके बकेट लिस्ट एग्जिस्ट करती है पर वो डायरी का एक पेज है जो किसी ने साल भर पहले, किसी ने 2 साल पहले, किसी ने 5 साल पहले, किसी ने 10 साल पहले उसमें लिख दिया और वो बंद पड़ा है। डायरी लिखने की आदत थी, किसी दिन मन हुआ और लिख दिया, वो लिखा हुआ पड़ा है और जीवन अलग चल रहा है और वो पेज बेचारा अलग से कहीं दबा हुआ पड़ा है। ये है दूसरे तरह के लोग। तीसरे तरह के लोग वो होते हैं जो कि वो जो बकेट लिस्ट है उसको पूरा करने के लिए ही सुबह उठते हैं, उसको पूरा करने के लिए ही सांस लेते हैं, उसको पूरा करने के लिए ही जिंदा है ना। राजबाला मैम पहले से इशारा कर रही है कि मैं तीसरे में हूं, है ना। जो भी लोग जो तीसरे नंबर के लोग हैं ना, इनको आप ज्यादा देर परेशान नहीं रख सकते, इनको आप ज्यादा देर लो एनर्जी में नहीं रख सकते। इसलिए नहीं कि इन्होंने कुछ किया है, पर इसलिए क्योंकि उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ करने वाला हूं, मैं जीवन में जो मेरी इच्छाएं हैं वो पूरा किए बगैर नहीं मरूंगा। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये एहसास जो है, मैं बता रहा हूं। देखो, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं, या तो आप जीवन में डिप्रेशन रख सकते हो या आप जीवन में बकेट लिस्ट रख सकते हो। क्या रखना चाहते हो? इतना सिंपल है ये।
मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसके पास बकेट लिस्ट है वो डिप्रेशन में नहीं आता क्या, पर मेरी समझ में इन दोनों में से अगर एक चूज करना पड़े तो फटाक से बकेट लिस्ट चूज करिए ना, कि आपका दिमाग इधर उधर जाए, उससे अच्छा है कि आप जल्दी से ये तय कर ले कि आपको जीवन में क्या करना है। और जो कुछ भी आज आप डायरी में लिखें, पहला चीज लिखिएगा, और दूसरा चीज लिखने के बाद में ये तीसरे तरह के लोग बनिएगा। क्या कि आपने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी आपने लिखा है, इस यकीन के साथ हर एक दिन जीना है कि इसको मैं पूरा करके ही छोड़ूंगा। और अगर आप एक दिन पूरा कर लेंगे तो मैं आपको बताऊं, आपके पास में सुनाने के लिए बहुत कुछ होगा, आपका एक्सपीरियंस बहुत कमाल का होगा, और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन होगा। तो आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्रीतम सर मैं उस दिन आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। पता है आप बहुत, अपन वैसे ही इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, और जैसे ही अगर आप जिस दिन पेरिस चले जाएंगे बाय गॉड आपको वो हर एक मिनट जो है ना, जब आप ड्राइव कर रहे होंगे पेरिस की तरफ, तो शायद उससे ज्यादा फुलफिलिंग कुछ नहीं हो सकता है। तो आपके जो भी गोल है, अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, बकेट लिस्ट महंगी हो क्या कोई जरूरी नहीं है। आप में से ये मत सोचिएगा यार ये लाखों करोड़ों का मैटर हो गया, ये इतना हर कोई आम आदमी कैसे कर सकता है। हो सकता है आपकी बकेट लिस्ट जो है उसमें ये शामिल हो कि मैं मेरे घर से जो है वो हिमाचल पैदल जाऊंगा। हाँ, कोई खर्चा नहीं लगेगा, जितना घर में लग रहा है उतना ही लगेगा, पर ये बहुत कमाल की बकेट लिस्ट है। किसी का हो सकता है मैं साइकिल से जाऊंगा, किसी का हो सकता है मैं हिमाचल को जितना खूबसूरती मैंने वहां की गवर्नमेंट बसों में देखा है ना, उतना खूबसूरत मैंने किसी दूसरे तरीके से नहीं देखा हिमाचल को। तो अगर आपको पैसा कम खर्च करना है, या ऐसी कोई ऑब्लिगेशन है कि पैसा कम खर्च हो, तो क्या कर सकते हो आप, वहां की जो लोकल बसें हैं जो कि इतनी सस्ती है, मैंने आधे से ज्यादा हिमाचल थोड़ी दूर पैदल चला, फिर 5 बस आई पीछे से, उसमें बैठा, उससे पूछा आगे वाले गांव का किराया कितना है, उसने कहा 5 रुपए 7 रुपए, वो किराया दिया, वहां उतरा, वहां के लोकल किसी ढाबे पे उतर के लोकल हिमाचली लोग जो खाना खाते हैं वो खाना खाया। मैंने आपको बताया था मेरा पिछला टूर हिमाचल का जो है, जयपुर से वापस जयपुर आने का 10,500 रुपए खर्चा हुआ था टोटल, जिसमें 5,500 रुपए की मेरी टिकट थी, वहां का मिला के खर्चा 5,000 ही हुआ। तो इतना सस्ता भी आप कर सकते हो। और ऐसा मैंने कहीं पे भी पैसा कम खर्च करने की कोशिश नहीं की, पर मैं 123 किलोमीटर पैदल चला, तो पैदल ही पैदल चल रहा था हर जगह, क्योंकि वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि पैदल चलने में ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बकेट लिस्ट बनाइएगा, अपने परिवार के लोगों के साथ उसको शेयर करिए कि मेरी बकेट लिस्ट में ये है, तेरी बकेट लिस्ट में क्या है, आपस में जो है और आपको बहुत सारी, मैं आपको बताऊं, आप एक साथ 20 से ज्यादा चीजें तो लिख ही नहीं पाओगे, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, और क्या करना चाहता हूँ मैं, और क्या करना चाहता हूँ मैं, और क्या करना चाहता हूँ। तो बकेट लिस्ट को हमेशा इंक्रीज करते जाइए, कोई चीज पूरी होते जाइए, उसको कट करिए कि ये पूरा हुआ। आई होप आप ऐसा करेंगे, और अगर तो आप ऐसा करेंगे तो आपका ये जीवन जो है वो बहुत मजेदार होने वाला है। मेरा रिक्वेस्ट है बकेट लिस्ट बनाइए और 3rd नंबर के व्यक्ति बनिए, इसलिए सुबह उठिए कि मुझे उस बकेट लिस्ट की चीजों को पूरा करना है और वो एक्सपीरियंस करना है। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू।